ने क्या खूब कहा है, लक्ष्य पर नज़र रखो और मेहनत पर जोर, मंजिल हासिल होगी तो चारों तरफ होगा तुम्हारा ही शोर। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं डिजिटल गुरु अभिजीत चैनल में। आज हम भारत के भूगोल का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कवर की हैं। यदि आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था किस प्रकार से उत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें हिमालय पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं, उनको किन किन भागों में विभाजित किया गया है, उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उनके बीच में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। आज हम देखेंगे मध्य भारत और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनमें कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। आइए चले देखते हैं। सबसे पहले हमें पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर पता होना चाहिए। हमारे मध्य भारत और दक्षिण भारत में पर्वत, पठार और कुछ पहाड़ हैं। पर्वत क्या है? पर्वत की यदि परिभाषा की बात करूं तो पर्वत एक भूमि से ऊपर उठा हुआ, प्राकृतिक रूप से बना हुआ कुछ इस प्रकार का स्वरूप है जो धरातल से चौड़ा और ऊंचाई बढ़ने पर पतला होता जाता है और उसकी जो टिप होती है वह नुकीली होती है। यह क्या कहलाता है? हमारा पर्वत। अगर हम बात करें पठार की, तो यदि पर्वत को हम बीच से काट दें तो यह हमारा पठार बन जाता है। पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह समतल होता है। पहाड़ की बात करें तो पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ कहलाता है। पश्चिमी भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसका 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। इसका 80% भाग राजस्थान में है। यह भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है और इससे जो प्रश्न बनकर आता है, एसएससी में भी पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर। मध्य भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं यह है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो सबसे पहली हमारी पर्वत श्रृंखला है यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जो नीचे वाली पहाड़ियों की श्रृंखला है यह हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और जब यह सतपुड़ा, एक मिनट में इसको ऐसे करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। जब यह सतपुड़ा श्रृंखला है, जब यह छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है तो यही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ही मैकाल पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। मैकाल पर्वत श्रृंखला से जो प्रश्न बनता है वह पूछा जाता है कि मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यदि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बात करें तो सर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। बात करें अगर नदियों की, तो ये जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यह हमारी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रृंखला से। और जो ताप्ती नदी है यह हमारी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको आंसर देना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं गिर पहाड़ियों के बारे में। गिर पहाड़ियाँ हमारी गुजरात में पाई जाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों में एक राष्ट्रीय वन उद्यान है जिसका नाम है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। यह जो उद्यान है हमारा एशियाई शेरों के लिए फेमस है। इससे नीचे अगर हम देखें तो यह जो पहाड़ियाँ हैं ये अजंता पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं अजंता पर्वत श्रेणियों में जो हमारी गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक है। साउथ इंडिया की बात करें तो इसमें हमारे जिस प्रकार से उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में हमारे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसी प्रकार से यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बने हुए हैं। ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये ऊंची ऊंची बॉर्डर के रूप में यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ वर्षा का कारण बनती हैं। पश्चिमी घाट को शाहिद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ की जो चोटी है उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। कौन सी पर्वत? नीलगिरी पर्वत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है इसमें सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनमें दूसरे नंबर पर आती है। जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की वो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की अनाईमुड़ी पर्वत। कौन सी? अनाईमुड़ी पर्वत, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है। इसके नीचे हमारी इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जो हमारा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उससे नीचे हमारी इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जो मैक्सिमम भाग है हमारा केरला का भाग है जहाँ पर इलायची का उत्पादन होता है।
आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका बहुत अधिकतम रोल होता है हमारे वर्षा के लिए। जब भी हमारे जो तूफ़ान हैं, हवाएं हैं, पानी लेकर इस प्रकार से आती हैं, तो हवाएं इन पहाड़ियों से टकराकर यहाँ वर्षा करती हैं। यदि इस तरफ वर्षा है तो आप देखेंगे कि इस तरफ वर्षा की मात्रा कम होगी। उसी प्रकार से जब मानसून्स ऊपर से वापस आ रही होती हैं तो वापस जाते हुए मानसून्स यहाँ वर्षा का कारण बनती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटियों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सैडल पीक। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में है नार्चो। इनकी हाइट पूछने की संभावना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल पीक। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है, यहाँ सबसे ऊंची चोटी के बारे में ना बनकर ये पूछा जाता है कि बताओ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कौन सी लोकेशन पर पाई जाती हैं। तो ये हमारी मेघालय में पाई जाती हैं। इसीलिए यह जो पहाड़ियाँ हैं, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि वर्षा का यहाँ कारण बनती हैं। जब भी यहाँ से हवाएं पानी लेकर आती हैं तो बादल इन पहाड़ियों से टकराते हैं और यहाँ वर्षा करते हैं। इसके बाद नागालैंड की पहाड़ियाँ हैं, ये सिंपल है, नागा पहाड़ियाँ बता देंगे, नागालैंड में है। मिज़ो पहाड़ियाँ मिज़ोरम में है। और अरुणाचल प्रदेश की आपको याद करनी पड़ेंगी। ये जो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं ये है डाफला और मिशमी पहाड़ियाँ। कौन कौन सी? डाफला और मिशमी, डाफला मिशमी। भूगोल के भाग 2 और भाग 3 के प्रश्न एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न है हमारा, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। कहाँ? नेपाल में। आप कमेंट करके बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट को चाइना और तिब्बत के लोग क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वो कौन सा है? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को शाही द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? हमने पढ़ा है कि पश्चिमी घाट को इस नाम से जाना जाता है। आप पूर्वी घाट का नाम बताएंगे। पूर्वी घाट का नाम है, बताइए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है? वो है नीलगिरी पहाड़ी। मुझे बताइएगा नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में। गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। अजंता पहाड़ियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन के आया है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उनके मध्य कौन सी पहाड़ियों की श्रृंखला है? वो है हमारी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जो हमारा 2007 और 2011 में भी प्रश्न पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार में सैडल पीक। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? हमें कमेंट करके बताइए, गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में स्थित है? यदि आप, आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियो सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल गुरु अभिजीत को। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, अगले ही दिन आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।